हमारे माननीय मंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा। अच्छा, और ऐसे दोषी पदाधिकारी जब तक संरक्षण पाएंगे ऐसे ही काम होता रहेगा महोदय। अच्छा, तो मंत्री जी आपको आश्वस्त किए कि नहीं कि सदन चलती सत्र में ही जवाब देंगे? बढ़िए मंत्री जी, बैठिए। देख रहा है मंत्री को गुमराह किया जा रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगी कि जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, इसमें कहीं भी किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और आप निश्चिंत रहें। संवेदक पर इसीलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इसी सदन स्थल पर इस जांच का रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। अध्यक्ष बोले तो आपको देंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये 5 साल का वक्त लगा चुके हैं विभाग के कर्मी और कहीं न कहीं हमारे मंत्री महोदया को भी गुमराह किया जा रहा है महोदय। तो मैं यही चाहता हूं मंत्री जी एक जांच कमेटी और अध्यक्ष महोदय एक जांच कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है जो कि पास ठीक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कृपया करके अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं माननीय सदस्य महोदय की भावनाओं को समझ पा रही हूँ। कहीं अगर कोई गलती हुई है और क्षेत्र से संबंधित है तो उनका इतना अग्रेसिव होना जायज है, लेकिन जांच की स्थिति को पूरा पता करके उनको चलते सत्र में उससे अवगत कराया जाएगा और मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूंगी, चाहे जरूरी हुआ तो संवेदक पर और जरूरी हुआ तो आप पदाधिकारियों पर। आप क्या बोल? माननीय मंत्री जी से ही चाहेंगे कि हमें जो जवाब मिला है उससे वो कितना संतुष्ट है। प्लीज मैडम। माननीय मंत्री जी, यह साफ किया गया है कि जो भी संवेदक था उसको डिबार किया गया है और मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद एक जांच कमेटी बनाई गई है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूं कि जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो है जो भी कार्रवाई आवश्यक है कठोर से कठोर उसको हम लोग करने का काम करें। महोदय, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो विभाग के कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, किस तरीके से हमारे ही मंत्रीगण को, हमारे ही सम्मानित विधायक को कैसे गुमराह करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को कैसे उसकी भावनाओं से छलते हैं, ये बात इससे स्पष्ट होती है महोदय। ये मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन जो है जांच का और उस पर जो कमेटी बनाई गई थी महोदय, ये 2021 में बनाई गई थी और आज का समय जो है ये 2025 है। और हमने जब इस प्रश्न को लाया सदन में तो हमें लगता है सर 1 महीना पहले हम लोगों ने इसे जमा किया था और आज तक जांच प्रतिवेदन का जमा नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि हमारे पदाधिकारी कितने लापरवाह हैं और कितने अनियमितता करते हैं। और अनियमितता उजागर कैसे होती है महोदय, इस बात की चर्चा मैं सदन में करना चाहता हूं। जिस संवेदक को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये संवेदक एक पुल का निर्माण करता है जो कि 2016 को पूर्ण करता है और ये पुल बनाने में इसको लग जाती है अवधि 6 साल की। उसके बाद ये 17 में फिर से धंस जाता है पुल और 17 में कहा जाता है कि इसे डिबार किया जाता है और इस डिबार के बाद में फिर से उस पुल का फिर से जो रिपेयर करना होता है उसको डिबार मुक्त किया जाता है, फिर 21 में धंस जाता है। मतलब 21 तक सर ये निर्माण कर रहा है, 2016 से लेकर 2021 तक ये निर्माण ही कर रहा है और उससे पहले 6 साल से निर्माण कर रहा है। मतलब 2008 से ये पुल का निर्माण कर रहा है जो कि फिर 21 में धंसता है। और इस संवेदक को अब तक काली सूची में नहीं डाला गया। इसमें इन्होंने यह कहा है विभाग के लोगों ने कि जो संबंधित पदाधिकारी थे उस पदाधिकारी को निलंबित किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उनकी निलंबन की स्थिति क्या है और कौन से पदाधिकारी थे। दूसरी बात यह है महोदय कि ये जो डिबार का जो वक्त है, इनका 2017 के बाद का जो डिबार का वक्त है, इस डिबार के पीरियड में ही फिर से इनका दूसरा एक पुल जो होता है, ये मैं बामलाडी पुल की बात कर रहा हूं महोदय, और फिर से जो इनका डिबार का जो वक्त होता है इसी पीरियड में फिर इनके द्वारा जो बनाया हुआ दूसरा पुल धंसता है जो कि हराडी का पुल है, जो हमारे सिल्ली विधानसभा और तमाड़ विधानसभा को फिर से जोड़ने वाली पुल होती है। और उसी संवेदक को फिर से 2019 में एक काम दिया जाता है नए पुल का जो कि हमारे सोनाहातू के गराडी में पुल का निर्माण करता है। तो क्या ऐसे संवेदक को बचाने का प्रयास है, उसे लाभ देने का प्रयास है, या फिर यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा बचाया जा रहा है? और पदाधिकारी अगर दोषी है तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है महोदय? आखिर एक पुल को लेकर अगर हम 15 साल का इंतजार करें, 16 साल का इंतजार करें अध्यक्ष महोदय, तो आखिर हमारा जो जन अपेक्षा हमसे रखती है उसकी भावनाओं का क्या होगा महोदय? और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आज संरक्षण देने का काम हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी संवेदक को कर रहे हैं और पदाधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं महोदय। मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे संवेदक को काली सूची में डाला जाए, उसके पैसे सारे रिकवर किए जाए, साथ साथ
ऐसे लोग क्या करते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ। अब मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। जी धन्यवाद महोदय। चलिए महोदय, पुल के संवेदक के बारे में जो डीबार से हटाने की बात हो रही है, ये जिस समय की बात है उस समय पुनर्स्थापन के बाद उससे डीबार हटाया गया था, लेकिन 21 में फिर से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ये हुआ है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूँ कि सरकार संवेदक को बचाने का किसी प्रकार से प्रयास नहीं कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग जांच का रिपोर्ट मंगाने का काम करते हैं और जो उचित कार्रवाई है, जरूरी हुआ तो प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। माननीय महोदय, मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो जांच आने में जो ये 5 साल का समय लग गया और ये जो हमने जमा किया है महोदय, जो हमने अपना प्रश्न लाया था, ये तकरीबन 1 महीने पहले लाया था, तो 1 महीने तक कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको भी गुमराह किया महोदय। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे गुमराह करने वाले दोषी कर्मी जो है, दोषी पदाधिकारी है, उसके ऊपर से सख्त कार्रवाई हो और संवेदक पर तो कार्रवाई हो ही। संवेदक के मेरा जो ये था कि पैसे की रिकवरी हो, तो क्या पैसे रिकवरी का भी विचार रखती है? क्योंकि यही संवेदक 3 पुल का निर्माण कर रहा है महोदय और 2 पुल धस चुका है और तीसरा पुल जो 2019 में इसको फिर से मिला है टेंडर, वो अभी तक निर्माण कर ही रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानते हैं कि एक पुल के निर्माण में मैक्सिमम 3 साल का वक्त लगता है महोदय और अब 6 से 7 साल हो जा रहा है। अभी भी जो गाराडी का पुल हमारे मिला हुआ है इसी मेसर्स A.N. पांडे जी को, वो अब तक बना ही रहे हैं और आज हमें लगता है 25% काम हुआ है। तो क्या ऐसे पदाधिकारी और ऐसे संवेदक को संरक्षण देना उचित है महोदय? अब शब्दों में जवाब दिया है और मैं माननीय सदस्य को फिर से आश्वस्त करती हूं कि जिस विलंब के कारण उनकी चिंता है, मैं उस पर कार्रवाई करते हुए जल्द उनको सूचित करूंगी। चलिए, एक बार महोदय जांच कमेटी बन चुकी है, रिपोर्ट नहीं है, हम थोड़ा सा चाहेंगे जानना कि क्या चलते सत्र में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? बस हम यही आश्वासन चाहते हैं मैडम। और ये जो संवेदक है, जान लीजिए माननीय मंत्री जी, चलते सत्र में जो स्थिति है, मैं माननीय सदस्य को अपने पास बुला के उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा दूंगी चलते सत्र में। और जांच मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद गठित किया गया है। मुझे लगता है कि सर्वोच्च चेयर ने इस पर निर्देश दिए हैं। मैं देख करके जो यथाशीघ्र इसको कराने की कोशिश करूं। महोदया, मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि चलते सत्र में यहाँ पर जो भी कहनी है बातें, यहाँ पर आप जांच रिपोर्ट को कर जो दोषी व्यक्ति हैं, साथ साथ संवेदक हैं, उसको पनिश करने का काम करें महोदया। ठीक है अमित जी। महोदय, मैंने अपने पहले जवाब में भी यही कहा कि चलते सत्र में माननीय सदस्य को अभी की स्थिति से विस्तार रूप से अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। सारी चीजें तो हो चुकी है, कार्रवाई जांच की रिपोर्ट आने के बाद होगा। तो जांच की रिपोर्ट क्या चलते सत्र में आ जाएगी? ये मेरे लिए अभी बताना संभव नहीं है। चूंकि ये 5 साल हो चुके हैं इसके अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये 5 साल का वक्त लगा चुके हैं विभाग के कर्मी और कहीं ना कहीं हमारी मंत्री महोदया को भी गुमराह किया जा रहा है महोदय। तो मैं यही चाहता हूँ मंत्री जी एक जांच कमेटी और अध्यक्ष महोदय, एक जांच कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है जो कि पास ठीक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कृपया करके अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं माननीय सदस्य महोदय की भावनाओं को समझ पा रही हूँ। कहीं अगर कोई गलती हुई है और क्षेत्र से संबंधित है तो उनका इतना अग्रेसिव होना जायज है, लेकिन जांच की स्थिति को पूरा पता करके उनको चलते सत्र में उससे अवगत कराया जाएगा और मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूंगी, चाहे जरूरी हुआ तो संवेदक पर और जरूरी हुआ तो आप पदाधिकारियों पर। आप क्या बोल रहे हैं? हमारे माननीय मंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा। अच्छा, और ऐसे दोषी पदाधिकारी जब तक संरक्षण पाएंगे ऐसे ही काम होता रहेगा महोदय। अच्छा, तो मंत्री जी आपको आश्वस्त किया कि नहीं कि सदन चलती सत्र में ही जवाब देंगे? बढ़िया मंत्री जी, देख रहे हैं मंत्री को गुमराह किया जा रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगी कि जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, इसमें कहीं भी किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और आप निश्चिंत रहें। संवेदक पर इसीलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इसी सदन स्थल पर इस जांच का रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। बोले तो आपको देंगे इसी सदन।